हेलो स्टूडेंट्स। हर बार की जैसे इस बार भी हम सीए फाउंडेशन का जो नवंबर 2019 का पेपर है उसका एक और वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम 3C क्वेश्चन जो कि एवरेज ड्यू डेट पे था उसका सोल्यूशन करने वाले हैं। 5 मार्क्स के लिए पूछा था। बच्चों, एवरेज ड्यू डेट वैसे तो इजी होता है, पर बच्चे कभी कभी इजी में मिस्टेक कर देते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, और एक दो दिन अगर ठीक से गिने नहीं हमने तो अननेसेसरीली पूरा 5 मार्क्स चला जाएगा, क्योंकि इसमें एक मिस्टेक की वजह से काफी सारी चीजें गलत हो जाएगी। तो वेरी वेरी केयरफुली आपको ये सम को सॉल्व करना है। आइए चलिए। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है भाई, फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू एक्स बाय वाई। तो हम y हैं एंड वी हैव टू पे टू x। y wants to pay on 10th of July। तो पैसे आने वाले हैं 10 जुलाई को और हम चाहते हैं कि 10 जुलाई को हम पेमेंट करें। इंटरेस्ट रेट एट 9% पर एनम इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो ये चार चीजों का ड्यू डेट दिया गया है कि 10th जनवरी को आई हैव टू पे 750, 26th जनवरी जो कि रिपब्लिक डे है उसमें आई हैव टू पे 1200, 23rd मार्च आई हैव टू पे 3300 एंड 18th अगस्त जो कि संडे है आई हैव टू पे 4100। डिटरमाइन एवरेज ड्यू डेट एंड द अमाउंट टू बी पेड ऑन 10th जुलाई। अज्यूम 10th जनवरी एज द बेस डेट। तो क्वेश्चन में ही बेस डेट बताया गया है। तो अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमने फॉर्मेट बना के रखा है। आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन वन बाय वन। तो थोड़ा जगह बना लेते हैं ताकि हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन को कॉपी कर लिया है। पहला कॉलम है डेट ऑफ बिल। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो हमने रखा है। ये आगे के दो का जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना, क्योंकि ड्यू डेट ही डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है। तो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद ड्यू डेट, बट फिर भी यहाँ पे हमने एज अ प्रेजेंटेशन बनाया। देखिए 10 जनवरी डेट ऑफ बिल है, तो ड्यू डेट में भी 10 जनवरी लिया है। 26 जनवरी ड्यू डेट है, पर हमने यहाँ पे एक दिन कम कर दिया, क्योंकि जो पब्लिक हॉलीडे पहले से पता है तो एक दिन पहले पेमेंट करना है। अगर मुझे पता है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है तो आई हैव टू पे हिम ऑन 25th, ऐसा रूल कहता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है। तो इधर ड्यू डेट हमने 25 जनवरी लिया। वेरी केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 23rd मार्च, 23rd मार्च। 18th अगस्त, अब क्वेश्चन में बोला गया है वो संडे है, आपको याद नहीं रखना है 2019 में संडे था कि नहीं। क्वेश्चन में बोला है वो संडे है, तो फिर हमें सैटरडे को पे करना है जब बैंक चालू रहती है। तो 17th अगस्त की आपको ड्यू डेट लेना है 18th अगस्त की जगह पे। ये अमाउंट हमने लिखे। 10 जनवरी हमने बेस डेट लिया है। अब है ना, कैलकुलेशन करने के लिए ये वर्किंग नोट बनाया, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है, आपको भी ऐसा वर्किंग नोट बनाना चाहिए। ओके, तो क्या वर्किंग नोट बनाया देखते हैं। जनवरी से लेके अगस्त तक सारे महीने लिख दिए हैं, और इधर ऊपर है ना उस महीने में कितने दिन होते हैं वो लिख दिए हैं। जनवरी में 31, फेब में 28। ये फरवरी लीप ईयर नहीं है, 2019 का क्वेश्चन है, इसलिए 28 डेज। अगर 2020 होता तो 29 डेज लेते, है ना। 2020, 2024, 2016 ये सब लीप ईयर है। जब पूरे 4 डिजिट 4 से डिविजिबल होते हैं तब उसको लीप ईयर बोलते हैं। तो हमने क्या किया, जैन से लेके अगस्त, अगस्त तक क्यों, क्योंकि लास्ट ड्यू डेट जो है वो अगस्त का है। उसके ऊपर ये हमारे रेफरेंस के लिए उसके नंबर ऑफ डेज लिख दिए कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। ठीक है, ओके। अभी पहला ड्यू डेट आपको गिनना है 25 जनवरी। तो 10 जनवरी से 25 जनवरी कितने दिन होते हैं, 15। तो ये टोटल में भी आ गया 15। इधर टोटल का एक कॉलम है हमारा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि स्क्रीन में बैठ जाए वो। देखो धीरे धीरे आ रहे हैं भाई साहब, हमारे अंदर आ गए। तो टोटल 15, और इधर हमने 15 दिन लिख दिए। ये 26 जनवरी का 10 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक कितने दिन है, 25 जनवरी तक, आई एम सॉरी, 15 दिन है। अभी हमें 23rd मार्च तक गिनना है। तो अब क्या करोगे, पहले 10 जनवरी से 31 जनवरी कितने दिन है, तो 21 डेज है। देन द होल ऑफ फेब्रुवरी 28 डेज, एंड देन 23 डेज ऑफ मार्च, एंड व्हेन आई ऐड देम अप इट गिव्स मी 72। तो इधर ऊपर हमने 72 डेज लिखा। अब लास्ट है 17th अगस्त, बहुत लंबा है। तो 10th जनवरी से 31st जनवरी 21 डेज,
the whole of Feb, the whole of March, whole of April, whole of May, whole of June, whole of July and 17 days of August. तो 17 लिखा और ये सबको ऐड किया, दिस एड्स अप टू 290. ये कैलसी पे आपको करना है, तो ये इधर ऊपर लिख दिया. अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है. प्रोडक्ट कैसे लेंगे आप, अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज करके आपको प्रोडक्ट लेना है और फिर ये प्रोडक्ट का टोटल आ जाएगा 11,53,500. अब एवरेज ड्यू डेट का हमारा फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट यानी कि 10 जनवरी ये केस में प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट. तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आपका है 11,53,500 और टोटल ऑफ अमाउंट है 9350. तो ये जब आप डिवाइड करते हो तो पॉइंट में आता है आंसर, है ना. देखो कैलसी पे करते हैं, 11,53,500 डिवाइड बाय 9,350 तो कितना आ रहा है, 123.36 आ रहा है. अब इसमें ना मैथ्स का लॉजिक नहीं अप्लाई करना है. मैथ्स में हम क्या करते हैं, 0.5 से ज्यादा होगा तो हायर ले लेते हैं, 0.5 से छोटा होगा तो लोअर लेते हैं. इसमें ऐसा नहीं करना है. इसमें हमेशा अगर पॉइंट में आया 123 पॉइंट कुछ भी हो, आपको एक दिन आगे ले लेना है. क्योंकि लॉजिक से सोचें, अगर 123 पॉइंट सम डेज पेमेंट करना है यानी पेमेंट आप 124th डे को करोगे, है ना, 123rd डे को नहीं करोगे. तो इसीलिए पॉइंट के बाद कुछ भी आ जाए आपको हमेशा राउंड अप ही करना है. और उसका एक नोट भी लिख लीजिएगा आप कि भाई ऐसे 123.37 था, हमने उसको 124 ले लिया. ठीक है, नोट लिखना जरूरी है. तो अभी 10 जनवरी में मुझे 124 दिन आगे जाना है. तो मैंने एक और टेबल बनाया छोटा, काउंटिंग 124 डेज फ्रॉम 10th जनवरी. और इसमें कैसे किया मैं बताता हूँ. ये डिलीट कर दिया मैंने. इधर मैंने मंथ लिखा, डेज लिखा और बैलेंस. तो पहले 124 लिखा. अब जनवरी 10 से लेके 31 जनवरी कितने दिन होते हैं, तो सर 21 डेज होते हैं. तो अभी बैलेंस कितने दिन बचे, 103. फिर फेब के 28 डेज, फिर मार्च के 31 डेज और मैं बैलेंस निकालते जा रहा हूं माइनस करके. फिर अप्रैल के 30 डेज और अब एंड में बचे हैं 14 डेज, 14. तो देयरफॉर 14 मई इज माय ड्यू डेट. 10 जनवरी से 14th मई टोटल 219 डेज होते हैं. तो मेरा जो एवरेज ड्यू डेट है वो है 14th ऑफ मई. ये क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया. अब क्वेश्चन में ऐसा कह रहे हैं कि भाई जो वाई भाई साहब हैं उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास लॉटरी लगने वाली है 10th जुलाई को. तो पेमेंट कब होने वाला है, 10th जुलाई को. अगर एवरेज ड्यू डेट के दिन यानी कि 14th मई को पे करते हैं तो इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है. बट क्या वाई 14th मई को पेमेंट करने वाला है, नहीं करने वाला है. तो वाई कब पे करने वाला है, 10th जुलाई को. तो अभी एक्स भाई साहब चुप नहीं बैठेंगे, वो बोलेंगे भाई बहुत लेट हो गया यार, 14th मई और 10th जुलाई. तो आपको उतने दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा. एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया है क्वेश्चन में 9% पर एनम. तो अभी हमें एक और काम करना पड़ेगा, छोटा सा वर्किंग. और ये वर्किंग ये है कि हमें नंबर ऑफ डेज गिनने पड़ेंगे. कहां से कहां तक, हमें नंबर ऑफ डेज गिनने पड़ेंगे 14th मई से 10 जुलाई तक. तो अभी मैंने इधर ब्रैकेट में लिखा है 14th मई से 31st में 17 दिन होते हैं. फिर 30 दिन जून के और 10 दिन जुलाई के. तो 57 डेज का डिले हो रहा है पेमेंट करने में. पेमेंट करना था 14th मई को पर पेमेंट करने वाले हैं 10th जुलाई को. तो 57 डेज हम लेट कर रहे हैं. तो वाई विल हैव टू पे इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का रेट है 9% पर एनम. तो मैंने वर्किंग तो बना लिया है पर आई विल शो इट टू यू. 9350 इंटू 9%. काफी बच्चे 9% करके ऐड कर देते हैं. अरे ना बाबा, 9% तो पूरे साल का है. हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 57 डेज का. तो अगर 841.5 जो दिख रहा है वो 365 डेज का है, तो डिवाइड बाय 365 और मल्टीप्लाइड बाय आई हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑफ 57 डेज. तो 131.41 रुपीज आ रहा है. तो इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं. यहाँ पे मैथ वाला लॉजिक अप्लाई कर सकते हो. इधर दिन नहीं गिन रहे हैं, पैसे गिन रहे हैं. तो 131.4 है तो 131 ले लिया हमने. तो टोटल अमाउंट पेएबल होगा आपका 9,481. तो वन लाइन आंसर आपको लिखना है, एवरेज ड्यू डेट इज 14th मई एंड टोटल अमाउंट पेएबल ऑन 10th जुलाई इज रुपीज 9,481 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. और ये नोट लिखना भूलना नहीं,
ये राउंड ऑफ किया है हमने। ओके, आई होप आपको जो पूरा सोल्यूशन है वो समझ में आया होगा। हम रेगुलरली सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, 11th और 12th के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स को ये शेयर करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।